हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज डे है वेडनेसडे और जो है पापा टंकी साफ़ करने गए थे और मैं रात के बर्तन धो रही थी। रात को नहीं धुला था जले बर्तनों को, तो उनको अभी धो रही थी। और दीदी मंदिर में नहा के पूजा कर चुकी हैं। यहाँ पे पूरा पूजा कर दी है और ये आरती सब कुछ पूरा पूजा पाठ करके फिर आ गई थी किचन में। ये जो है चूल्हे की राख भरने के लिए। तो पहले उस साइड झाड़ू लगाया और उसके बाद चूल्हे की राख भरने लगी। बहुत ज़्यादा राख हो गई है, तो वो इकट्ठा है, पूरी रात की राख इकट्ठा है। तो जो है उन सबको भरा जो है पूरा। के लिए तो आग जलाने के बाद सबसे पहले जो है चाय रखा। मैं चाय का सब कुछ पानी वानी दे दी थी और चाय पत्ती डब्बा सब कुछ दे दी थी। तो फिर सबसे पहले चाय बना लिया और उसके बाद जो है फिर चाय उबलने के लिए आग को खूब तेज़ किया और चाय उबल गई थी तो उसको उतार के साइड में रखा। फिर चावल धो के दे दिया, फिर वो चढ़ा दिया, उसमें कुकर में डाल के फिर चावल चढ़ा दी। चावल पक रहा था तब तक एक साइड काट लिया कांदा और सबको मैंने चाय दे दी। और फिर ये ग्वार बनाने थे ना, तो फिर उसके लिए मेथी सब कुछ निकाल रही थी तड़का लगाने के लिए। और मम्मी गई थी खेत तो वहाँ से लाई थी सहतूत, तो हम लोगों ने उसे खाया। और उसके बाद मैं आ गई थी दाल चढ़ाने के लिए। तो आज दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन रहा है। तो दाल चढ़ाने के बाद जो है मैं आटा फटाफट से गूँथ लूँगी, उसके बाद रोटियां बना लूँगी। तो इसलिए मैं आटा गूँथने लगी। आटा गूँथ के सारी रोटियों को बना लिया और उसके बाद जो है ना फिर आलू थोड़े उबलने के लिए रखने थे, तो इसको पानी से धो के इस पानी भर के चूल्हे पे रख देंगे, पक जाएगा दोपहर में खाने के लिए। तो दोपहर का नाश्ता वैसे हो जाएगा आलू चटनी, तो इसलिए अभी से उबाल लेंगे तो अच्छा रहेगा दोपहर में, नहीं तो फिर से आग जलानी पड़ेगी। आलू उबलने के लिए रख दिया और उसके बाद जो है ना फिर रोटी बनाया था तो उसको खाली किया, पूरा खाना खाली किया। और उसके बाद जो है सारे बर्तनों को खाली कर लेंगे, तो उसको जो है धुलना रहेगा। तो और यहाँ ना दीदी आ गई थी सिलाई करने के लिए और मैं कर रही थी किचन का काम। तो और उसके बाद ना सबसे पहले फिर घर में झाड़ू लगाया। तो उस साइड का कंबल इधर उधर हो जाता है, बिखरा रहता है, तो उसको रखा साइड में। थोड़ा सामान था तो उसको यहाँ वहाँ रखा और उसके बाद जो है फटाफट से लगाने लगी इस साइड झाड़ू जो है। उस साइड झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और धूप ना बहुत तेज रखी है, तो पूरा चमक रहा है, ऐसा पूरा घर चमक रहा है। तो धूप की वजह से पूरा रोशनी हो रखी है पूरे घर में। और मैं फटाफट से उस साइड झाड़ू लगाई और फिर आगे इस साइड जो कपड़े रखे हुए थे पहले उनको फोल्ड किया। फिर मैं फ़ोल्ड कर रही थी, फिर मेरे को याद आई ये पहनने के लिए निकाल देती हूँ और दूसरा कपड़ा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो सारे कपड़ों को फिर फ़ोल्ड कर लिए और रख देंगे अलमारी में।
फिर मैं आ गई थी मतलब बेडरूम में। यहाँ पे अभी मतलब सारा कंबल वैसे मतलब बिखरा पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले ना मच्छरदानी को उठा के ऊपर रख दिया। मतलब जो है ना ये बहुत फंसता है इधर उधर और मच्छर ना घुसे, इसलिए उठा के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद सबसे पहले ना कंबल को फोल्ड किया अच्छे से और उसको रखा अलमारी में। और फिर ये तकिया को उठा के सबको उसी पे रखा। और ये बेडशीट और ये पथरी जो बिछाया था इस सबको मतलब सही कर देंगे, पूरा अच्छी तरह से बिछा देंगे तो देखने में अच्छा लगता है। नहीं तो इससे ना पूरा बिखरा रहता है तो बहुत फिर गंदा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर फटाफट से ये बेडशीट मतलब सब कुछ सही किया। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। तो ये डब्बा इस साइड था, उस कोने का डब्बा कहीं और चला गया, तो इसलिए इस कोने का डब्बा उधर किया और उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। तक मैं दूसरा काम निपटा रही थी, मतलब बीच में मैं देखने आई थी आलू पके कि नहीं, तो बस थोड़े से बाकी थे, बाकी तो अच्छे से पक गए थे। तो इसको ना फिर थोड़ा आग और तेज़ किया और उसके बाद जो है चूल्हे पे ही छोड़ देंगे। तो मतलब उसके बाद है ना मैं आ गई थी मतलब सारे खाने को खाली करने के लिए। मैं दूसरा काम करने के बाद आई तो मैं सोची इतना बड़े डब्बे को क्यों फंसाना है, जब सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी ही है तो इस छोटे से पतीले में आ जाएगी। तो सारा खाना ना खाली कर लिया। तो उसके बाद फिर मैं ये दाल खाली करूँगी। बाहर बर्तनों को लेके गई, जले बर्तनों को, तब तक मम्मी बोली चलो कल्लू का नहला देते हैं। तो ये ना पूरा अच्छे से नहाती है, बस इसका मुंह मत धुलो, मुंह धुला तो ये फिर बहुत उछलती है, पूँछ उठा लेगी, क्या कर लेगी, बहुत परेशान हो जाती है। फिर इसका मुंह ना धुला, इसीलिए इस साइड से उस साइड भागती है। आप पानी लेके जाओ फिर ये भाग जाएगी इधर उधर, और पूरा तो अच्छे से रहेगी, बस मुँह नहीं धुलवाती, इतना ही गलत करती है। और उसके बाद ना मम्मी फिर चलाने लगी गाय के लिए चारा। तो मतलब कल्लो जो है ना देख देख के बहुत परेशान हो रही थी, मतलब उसको भूख बहुत तेज़ वाली लगी थी, तो इधर उधर मतलब झूल रही थी बहुत, सिर पूरा हिला डाल रही थी। और उसके बाद फिर मम्मी ने खोल दिए तो फटाफट से आके ना चारा खाने लगी। अरे फिर मैं गई, सबसे पहले सीढ़ी का पर्दा खोल दिया और उसके बाद नीचे से मतलब गेहूं की 2 बोरियां रखी हैं तो उनको ले जाऊंगी छत पे डालने के लिए। तो जो है मैं बोरी को निकाल रही थी और एक बोरी और है अभी ले जाने के लिए। वो बोरियां थी, दोनों बोरियों को लाए छत पे और गेहूं फैलाने लगी। मतलब धूप बहुत तेज हो रखी है और आटा नहीं है, तो जो है फिर गेहूं फैला दिया सूखने के लिए छत पे। और सब कुछ करने के बाद फिर मैं ना बोरी को लेके नीचे आ गई, क्योंकि हवा चल रही है इधर उधर उड़ेगी, तो ले आके नीचे रख दी, जब भरना होगा तब ले जाएंगे। और उसके बाद जो है पानी लेके मतलब चली गई बर्तन धोने के लिए।
सारे बर्तनों को धोने के बाद नहा लिया और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं धोने लगी कपड़े। मतलब सारे कपड़ों को ना फटाफट से धो लूँगी तो अच्छा रहेगा, लगे हाथों काम निपटता रहेगा। कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी छत पे जो है कपड़े मतलब डालने के लिए। तो जो है छत पे ही रस्सी है तो वहीं पे सारे कपड़ों को डालेंगे। तो बारी बारी से मतलब सारे कपड़ों को डाल दिया छत पे। और वहाँ से आने के बाद फिर जो है थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो इनको धो लिया पहले। और उसके बाद जो है ना फिर अलमारी को मतलब थोड़ा बहुत पोंछ दिया। और फिर ना जो आलू उबाल के रखा हुआ था तो चटनी पीसने के लिए लहसुन है नहीं तो लहसुन की पत्ती लेने आए थे। और जो थोड़ी सी धनिया मिलेगी उसको ले लेंगे तो चटनी बन जाएगी। टमाटर तो घर पे है ही तो फिर दीदी मतलब सब कुछ निकाल के उनको जो है धो लेंगी। सारे टमाटरों को ना काटने के बाद फिर सिल को बाहर निकाला और सिल को धुलने के बाद फिर ये मतलब टमाटर और धनिए की चटनी को फिर पीसने लगी। चटनी बन गई थी और फिर प्लेट में निकाला आलू और चटनी जो है। और फिर दीदी सारा सामान इकट्ठा करके फिर जा रही हैं छत पे। मतलब गेहूँ जो है उससे मतलब ना उसमें बहुत कचरा है तो दीदी आ गई थी छत पे। और उसके बाद सारी सब्जियों को इकट्ठा करने के बाद मैं भी पहुंच गई थी छत पे। और उसके बाद एक साइड दीदी मतलब ना गेहूँ को पूरा इकट्ठा करके पछोर रही थी और दूसरी साइड में सब्जियों को काट रही थी क्योंकि ना नीचे बहुत बोरी होता है तो सारी सब्जियों को यहीं पे काट लिया।
पछोड़ने के बाद जो ना थोड़ा बहुत गेहूँ बचा हुआ था, फिर उसको चारों साइड से मतलब इकट्ठा कर ली। और इकट्ठा करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मतलब गेहूँ को साफ़ कर लेंगी। उसके बाद ना मैं छत पर से नीचे आई तो देखा मतलब जो है 5:30 हो रहे थे, मतलब 5:20 ही हो रहे हैं, अभी 15 मिनट घड़ी आगे है। तो मैं सोची फिर किचन का काम ही शुरू कर देती हूँ। तो फिर ना सबसे पहले बाल्टी धुला और फिर उसमें पानी भरा। और उसके बाद फिर जो है जब तक मैं ऐसा काम कर रही थी, ये सब इधर उधर ना दीदी मतलब बुला ली छत पे। जो है वो इनका गेहूँ हो गया था अच्छे से। गेहूँ पछोड़ने के बाद ना फिर मतलब दीदी हटाने लगी कपड़ा। और जो है ना तार से ज़्यादा कपड़े तो नीचे ही गिर गए हैं, ज़्यादातर कपड़े सब पतरे पे चले जाते हैं। और उसके बाद कपड़ा हटाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे खेत के लिए, जहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये खेत मतलब ना अभी देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पूरा एक लाइन से गेहूं है और वीडियो में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सामने से तो अच्छा है ही। ऐसा लग रहा है ना गेहूं के बीचों से रास्ता है। फिर यहाँ पे आके ना मम्मी जो घास छिली हुई थी उसको मतलब ना एक बोरी में भर लेंगे और उसको ले चलेंगे। तो जो है फिर हम लोग उस मतलब बोरी में भर के वापस आ रहे थे घर जो है। घर आने के बाद सबसे पहले मैं हाथ पैर धुल के मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए आ गई थी। और वहाँ से दिया बत्ती करने के बाद फिर आई किचन में। तो किचन में जो आलू काट के रखे थे अभी धुला नहीं है, तो सबसे पहले आलूओं को धुला और उसके बाद जो है सब्जी छौंकेंगे। सब्जी छौंका और आटा लगाया और उसके बाद जो है फटाफट से सारी रोटियों को बना के रखा साइड में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।